हालेलुया। परमेश्वर में आप सबको जय मसीह की। मैं अपने चैनल जीवित परमेश्वर में प्रभु में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आप प्रभु में आत्मिक उन्नति करते चले जाएं। मैं फिर से प्रभु के कलाम से आपके लिए वचन लेकर आया हूँ। मत्ती अध्याय 7 का 13वां और 14वां वचन। आइए देखते हैं मत्ती अध्याय 7 का 13वां वचन क्या कहता है। 13वां वचन कहता है, सकेत फाटक में प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। देखिए, यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं एक मार्ग है जो बहुत चौड़ा है, सरल है, लेकिन वह रास्ता विनाश या नाश की ओर जाता है। चौड़ा रास्ता यानी पाप का रास्ता, और सरल यानी ऐसा रास्ता जिसमें ना कोई नियम है ना कोई त्याग है। हमारे जीवन में यदि कोई लक्ष्य हो तो उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें अपने आप को नियमों में चलाना पड़ेगा, और जो चीज़ें उस लक्ष्य में बाधा उत्पन्न करती हैं उनका त्याग करना पड़ेगा। लेकिन प्रभु यहाँ क्या कह रहे हैं कि बहुत से लोग उस चौड़े और सरल रास्ते में प्रवेश करेंगे, क्योंकि पाप में ना तो कोई नियम होता है ना कोई त्याग होता है। पाप करने के लिए हर चीज़ की आज़ादी होती है, जबकि मन पाप करने के लिए अग्रसर होता है, क्योंकि मन चंचल होता है। मन व्यभिचार के लिए कहता है, नशा करने के लिए कहता है, मन दूसरों की संपत्ति हड़पने के लिए कहता है, मन चोरी करने के लिए कहता है। आप देखते हैं इस दुनिया में लोग व्यभिचार के लिए पार्टियां कर रहे हैं, उसमें हर प्रकार का नशा होता है, एक दूसरे के साथ व्यभिचार हो रहा है, गलत काम कर रहे हैं, आंखों की अभिलाषाएँ हो रही हैं। ये सब क्या है? परमेश्वर के वचन के खिलाफ की बात है, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसलिए तो ये सब पाप है। पाप आखिर है क्या? पाप क्या है? जो परमेश्वर को पसंद नहीं है वो चीज़ सब पाप है। हम ये सब जो हम अपनी दुनिया में देख रहे हैं, इस संसार में देख रहे हैं, पाप ही तो है। पाप से ना तो अपनी भलाई होती है ना किसी और की। पाप का अधिकारी कौन है? शैतान। और शैतान हमें कहाँ ले जाएगा? नरक में, जहाँ दांतों का पीसना और रोना और पीटना होगा। और ये सब चीज़ें इंसान को आसान पड़ती हैं, उनको अच्छी लगती हैं और इजी लगती है उनको। इसीलिए आज का ऐसे इंसान इन सब चीज़ों को करने के लिए बहुत जल्दी अग्रसर हो जाता है, बहुत जल्दी इन चीज़ों को करने लगता है। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा कि उस रास्ते में जो परमेश्वर ने हमारे रखा है उसमें हर कोई नहीं जा पाएगा। आइए देखते हैं 14वां वचन क्या कहता है। यह वचन कहता है, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। देखिए, यहाँ परमेश्वर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इस सकेत रास्ते पर जो कठिन है आप बहुत ही थोड़ी जाएंगे, क्योंकि ये बहुत कठिन है। क्योंकि इस रास्ते में प्रवेश करने के लिए हमें नियमों में चलना पड़ेगा। हमारे नियम क्या है? बाइबल के वचन, और इसके अलावा हमें बहुत सी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। आइए जानते हैं त्याग क्या है। त्याग का अर्थ है तज देना, अर्थात छोड़ देना। त्याग करने वाला मनुष्य निष्काम होकर परोपकार के कर्म करता है। जैसे उदाहरण के लिए हम मदर टेरेसा को देख सकते हैं। आइए मैं आज आपके साथ मदर टेरेसा की एक गवाही साझा करता हूँ। मदर टेरेसा ने एक बार एक अधिकारी से फ़ोन पर मिलने का समय लिया, जो अधिकारियों पर अधिकारी था। मतलब उसके नीचे और भी अधिकारी काम करते थे, उन सब पर वो अधिकारी था। तय समय के अनुसार मदर टेरेसा कुछ अनाथ बच्चों को अपने साथ ले गई और उसके ऑफिस में चली गई। वहाँ जाने पर जो बाहर एक भाई खड़ा था, तो मदर टेरेसा ने उस भाई से कहा कि आज मुझे आपके अधिकारी ने मिलने के लिए बुलाया है। तो उस भाई ने कहा, आप यहीं रुकें, मैं अभी अंदर पूछ कर आता हूँ। तो भाई अंदर गए और उस अधिकारी से बात की। वो अधिकारी वहाँ मीटिंग ले रहे थे। तो उस अधिकारी ने बोला कि उनको बोल दो फिर कभी मिलेंगे, आज मेरे पास समय नहीं है। उनको फिर कभी आने के लिए बोलना, जब मैं बुलाऊंगा तब आएंगे वो। तो भाई बाहर आ गया और मदर टेरेसा से उसने कहा कि उन्होंने मिलने के लिए मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज मैं मीटिंग ले रहा हूँ, आज मेरे पास समय नहीं है, आप फिर कभी आइएगा। मदर टेरेसा ने बोला, नहीं, मुझे आज ही मिलना है, मुझे बहुत ज़रूरत है, आज उनसे मिलना है, किसी भी तरीके से मुझे आज उनसे मिलना है। तो उस भाई ने बोला कि उन्होंने मना कर दिया, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। मदर टेरेसा ने क्या किया? उन अनाथ बच्चों को लिया और वो दरवाज़ा खोल के सीधे अंदर घुस गई।
जब वो अंदर गई तो वहाँ अधिकारी मीटिंग ले रहे थे, तो एकदम से वो रुक गए। उन्होंने मदर टेरेसा को देखा और उस अधिकारी ने बहुत गुस्सा किया, उनको बहुत कुछ बोला कि आपको समझ में नहीं आता, यहाँ मीटिंग हो रही है, मैंने मना कर दिया आपको मिलने के लिए, आप फिर भी अंदर आ गए। तो मदर टेरेसा ने कहा हाथ जोड़कर कि मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे थोड़ा सा समय चाहिए इन अनाथ बच्चों के लिए, मुझे बहुत सी चीज़ों का प्रबंध करना, आप प्लीज़ हमारी मदद करें, कृपया हमारी मदद करें। ऐसा बोलते हुए उन बच्चों को लेकर मदर टेरेसा उस अधिकारी के पास चली गई और उसका हाथ पकड़ लिया। जब उसका हाथ पकड़ा तो उस अधिकारी को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में बहुत कुछ बोलते हुए मदर टेरेसा के मुंह पर थूक दिया। फिर क्या हुआ, मदर टेरेसा उसी थूके हुए मुंह को उसकी ओर लेकर गई और कहा, ये जो आपने थूका है ये तो मेरे लिए था, इन अनाथ बच्चों के लिए आपके पास क्या है। और जब उस अधिकारी ने इतना सुना तो शर्मिंदा हो गया, उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं रहे। वो मदर टेरेसा को देखता रहा, बहुत शर्म महसूस की उस अधिकारी ने। और उसने क्या किया पता है आपको, उसने उसी समय अपनी चेक बुक निकाली और उस पर साइन किया और मदर टेरेसा को ब्लैंक चेक दे दिया। और उसने मदर टेरेसा से वाचा बांधी कि मैं अब हर महीने आपको ऐसे चेक दिया करूँगा और आपकी मदद किया करूँगा, और आपको जब भी कोई ज़रूरत पड़े तो आप मेरे पास आइए, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। और उस मदर टेरेसा से उसने माफ़ी मांगी कि मैंने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया। देखिए मदर टेरेसा के साथ ऐसा क्यों हुआ पता है, क्योंकि मदर टेरेसा ने अपने आप को परमेश्वर के नियमों में चलाने के लिए बाध्य किया। मदर टेरेसा ने उन चीज़ों का त्याग किया जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ थी। मदर टेरेसा ने अपने स्वाभिमान को ऊपर नहीं रखा, मदर टेरेसा ने परमेश्वर के वचन को ऊपर रखा और उस वचन को ऊपर रखा और परमेश्वर के वचन को इज्जत मिली। क्योंकि मदर टेरेसा ने ऐसा करके परमेश्वर के वचन के द्वारा उनके जीवन में महिमा करी। परमेश्वर के प्रेम को मदर टेरेसा ने उस अधिकार पर प्रकट किया और उसी प्रेम के द्वारा वो अधिकारी नर्म हुआ, दीन हुआ। सोचिए यदि इस जगह आप और हम होते तो हमारे स्वाभिमान को ठेस लगती जब वो ऐसा मुँह पे थूक देता, तो शायद हम बदले में बहुत कुछ बोल जाते, उसको बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल जाते, और जहाँ परमेश्वर का बड़ा काम होना था वो रुक जाता है उन अनाथ बच्चों के लिए। और शायद वो आगे चल के हो सकता है वो अधिकारी भी आत्मिक उन्नति पा गया हो, क्योंकि जब परमेश्वर के प्रेम को उसने जान लिया कि परमेश्वर के लोग ऐसे हो सकते तो यीशु मसीह कैसा होगा। तो सोचो उस अधिकारी ने क्या अपना जीवन परमेश्वर को नहीं दिया होगा। परमेश्वर के वसीले से मैं विश्वास करता हूँ कि वो आत्मा भी बचाई गई होगी। दिया यहाँ परमेश्वर यही कह रहा है कि हमें परमेश्वर के वचन यानी उसकी बाइबल में उसके नियमों में चलना पड़ेगा, उन बातों का हमें इनकार करना पड़ेगा जो शैतान की ओर से हैं। क्या शैतान ने मदर टेरेसा को भरमाने की कोशिश नहीं की होगी। सोचें इस दुनिया को बनाने वाला यीशु मसीह जब इस संसार में आया था, जब परमेश्वर अपने पिता की आज्ञा को पूरा कर रहा था, तो उसको भरमाने के लिए शैतान आया था। तो क्या मदर टेरेसा को भरमाने के लिए नहीं आया होगा? क्या उसको लोग और लालच नहीं दिया होगा? देख कितने लोग ऐशो आराम कर रहे हैं, कितने लोगों के पास कितना धन है, वो जो चाहे अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं, क्या विचार कर रहे हैं तू भी ऐसा कर। क्या शैतान ने उसको भरमाया नहीं होगा? मदर टेरेसा को, उस माँ को भरमाया नहीं होगा कि तू इतना कष्ट लेती है, इतना कष्ट झेलती है, प्रार्थनाएं करती है, इनके लिए भागी भागी बढ़े, तू भी आराम कर। दुनिया आराम कर रही है कि अपने आराम में खलल डाल रही है। कहीं आपसे ये वचन बात तो नहीं कर रहा आज? प्रभु में रहकर भी हम क्या प्रभु से दूर तो नहीं है कहीं? सोचें, मनन करें इस वचन पे, क्योंकि परमेश्वर महान है, उसका वचन भी महान है। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। पहला तीमुथियों 6:12 में परमेश्वर कहता है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। क्योंकि परमेश्वर को पता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है, वो हमसे ज़्यादा हमारे बारे में जानता है। उसे पता है कि अंत में बहुत से विश्वासी भरमाए जाएंगे, बहुत से लोग भटक जाएंगे परमेश्वर के राज्य से। इसीलिए तो परमेश्वर कह रहा है अच्छी कुश्ती लड़। इसीलिए तो परमेश्वर हमारे लिए रो रहा है, वो आज भी प्रार्थना कर रहा है हमारे लिए कि मेरे बच्चों विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो, विश्वास में बलवंत रहो, विश्वास में बने रहो, मेरे नियमों का, मेरे वचनों का पालन करो, तो तुम स्वर्ग में आ पाओगे।
लेकिन फिर भी परमेश्वर कह रहा है बहुत से लोग भटक जाएंगे, बहुत थोड़े ही उस सकेते मार्ग में आएंगे। क्या हम उस सकेते मार्ग में प्रवेश करना चाहते हैं? उस स्वर्ग की पुस्तक में हम अपना नाम लिखवाना चाहते हैं? तो हमें परमेश्वर के नियमों को फॉलो करना पड़ेगा, हमें परमेश्वर के लिए जीना पड़ेगा, हमें उन चीज़ों को, शैतानी चीज़ों को त्यागना पड़ेगा। घमंड, व्यभिचार, नशा, दूसरे की संपत्ति का लालच, उसको हड़पने की कोशिश करना, भाई भाई को लड़ाना, ये सब चीज़ें खत्म करनी पड़ेगी हमें अपनी ज़िंदगी से। हमें अपने स्वाभिमान से ऊपर हमें परमेश्वर के वचन को रखना पड़ेगा। क्या हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं? सोचें, मनन करें। परमेश्वर आज आपसे बातचीत कर रहा है, आपकी आत्मा को छेद रहा है, हम सबकी आत्मा को छेद रहा है। परमेश्वर की आत्मा हमसे बातचीत कर रही है। आइए आज इस वचन के लिए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हम सब एक मन एक आत्मा होते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी मदद करें। प्यारे पिता, मेरे यीशु मसीह, आज हमने अपने भाई बहनों के साथ मिलकर आपके वचन पर चिंतन मनन किया। प्रभु इस वचन से हमारे जीवन में बातचीत करें। हम विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना चाहते हैं परमेश्वर। तेरे नियमों को, तेरे वचन को हम अपने जीवन में पालन करना चाहते हैं प्रभु हमारी मदद कर, हमारे विश्वास की चौकसी करें परमेश्वर। हमें विश्वास से भटकने से बचाएं, व्यभिचार से बचाएं, इस संसार के अभिलाषाओं से बचाएं, उन बातों से बचाएं जिनसे आप घृणा करते हैं प्रभु हम तेरी मदद चाहते हैं अपने जीवन में। प्रभु हमारी मदद करें, सहायता करें। हम तेरे बिना कुछ नहीं है, शून्य है प्रभु मदद करें। पिता दया करें, कृपा करें। हाँ प्रभु, ये वचन तेरे बच्चों से बातचीत करे खुदावन, ताकि तेरे बच्चे विश्वास में और बुलंद हों, ताकि उस रास्ते पे जो सके थे रास्ते पे परमेश्वर जो तूने हमारे लिए रखा है, हम उससे प्रवेश करने पाएँ परमेश्वर, ताकि वो जीवन का मुकुट खुदावन जो तूने हमारे लिए रखा है प्रभु, हम वो पाने पाए परमेश्वर। हमारी मदद कर, सहायता कर। पवित्र आत्मा, हमें आपकी ज़रूरत है, मदद करें हमारी परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो मिलूंगा, खटखटाओगे तो खुलेंगी स्वर्ग की आशीष है। आज हम परमेश्वर तेरे द्वार खटखटा रहे हैं, तुझसे मांग रहे हैं प्रभु, ताकि हम भी आत्मिक उन्नति कर पाएँ और जीवन के मुकुट को पा सके। खुदा मदद करे, सहायता करे प्रभु। पिता, सब कुछ आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तेरा वचन हम विश्वास करें, बातचीत कराएं, क्योंकि तेरा वचन देदारी है परमेश्वर। तेरी सीधी इच्छा पूरी हो पिता। आपने कहा विश्वास से जो कुछ तुम प्रार्थना में मांग लो तो यकीन कर लो, वो हो गया। हाँ प्रभु, यकीन करते हैं कि तू हमें आत्मिक उन्नति बढ़ाने जा रहा है। धन्यवाद करते हैं पिता, और इस सारी दुआ को मेरे प्यारे यीशु मसीह के जीवित और पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांग लेता हूँ। दया के साथ सुने और ग्रहण कीजिए प्यारे यीशु मसीह, आमीन। अगर इस वचन ने आपसे बातचीत करी है, आपकी आत्मा से बातचीत करी है, तो इसको आगे भी शेयर करें, ताकि और भी लोग, और भी हमारे भाई बहन उन्नति पाएँ। क्या पता ये वचन, ये वीडियो कहाँ किसके दिल को, किसकी आत्मा को क्लिक कर जाए और परमेश्वर में समर्पित हो जाए। आपके जो भी कमेंट हैं मेरे लिए बहुत मूल्यवान हैं, मेरे लिए बहुत मूल्य रखते हैं। अपना कमेंट करें, मुझे साझा करें अपने विचार। अगर आप चाहते हैं कि किसी और विषय पर मैं वीडियो बनाऊं, तो वो विषय भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की आत्मा में होकर कोशिश करूंगा उस पर और अच्छे से वीडियो बना सकूं, ताकि हम सब भाई बहन आत्मिक उन्नति करें। तो अब मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष है। आप सब आत्मिक उन्नति करते चले जाएं, क्योंकि हमारी आत्मा चंगी है तो हम शरीर भी चंगा रहेगा, हमारा जीवन भी चंगा रहेगा। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दें। खुश रहें और प्रभु में बढ़ते चले जाएं, यीशु के नाम से, आमीन।